हेलो बच्चों, हाउ आर यू। मैं आपका ब्रिज सर आज आपको क्लास 4 का नेक्टर ड्रॉप्स किताब जो कि मॉरल साइंस की बुक है, इसका आज फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा। चैप्टर का नाम है व्हाट एवर गॉड डज इज राइट। इसका मतलब हुआ कि ईश्वर जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। देखिए, शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। डू यू प्रे टू गॉड एवरी मॉर्निंग एंड थैंक हिम फॉर ऑल द थिंग्स यू हैव। क्या आप लोग सुबह में ईश्वर का प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और थैंक्स कहते हैं ईश्वर ने जो कुछ आपको दिया है, आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए? तो इसका उत्तर होगा हाँ, हम लोग तो करते हैं। हम लोग ऐसे ही करते हैं, प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, थैंक्स कहते हैं कि हे भगवान आपका थैंक्स, आपने हमें जीवन दिया है, आपने हमें हमारे लिए भोजन दिया है, आपने हमें पीने के लिए पानी दिया है और सब कुछ फ्री है। यस और नो? वाई डू यू सिंग प्रेयर्स इन स्कूल एवरी मॉर्निंग। हम लोग स्कूल जाते हैं, स्कूल में डेली प्रेयर होता है। प्रेयर क्यों करते हैं? दिन की शुरुआत हम लोग प्रेयर से करते हैं, क्यों करते हैं? और तीसरा क्वेश्चन है डू यू ब्लेम गॉड इफ़ यू आर अनेबल टू गेट गुड मार्क्स इन योर क्लास। कई बार होता है मेहनत अच्छा करते हैं लेकिन नंबर कम आते हैं, तो क्या ऐसे में भगवान का दोष देते हो कि हे भगवान ये आपने क्या किया, आप हमारा नंबर क्यों कम आ गया, हम तो ठीक ही पढ़े थे, आप ही क्वेश्चन हार्ड करवा दिए हैं इस बार। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि नाम है, इस लेसन का जो टाइटल है कि व्हाट एवर गॉड डज इज राइट। ईश्वर जो करते अच्छे के लिए करते हैं। भगवान गलत कुछ भी नहीं करते हैं। जैसे कंप्यूटर है ना, हमेशा सही करता, कोई मिस्टेक नहीं करता है, ठीक उसी तरह भगवान जो करते हैं सब सही करते हैं। हम लोग कहानी को पढ़ते हैं और समझते हैं। देयर वाज ए किंग, एक राजा था। ही हैड ए वाइज मिनिस्टर, उसका एक वाइज मिनिस्टर था, यानी बुद्धिमान मंत्री था। द मिनिस्टर हैड फर्म फेथ इन गॉड, वो जो मंत्री थे उनका भगवान पर बहुत तगड़ा वाला विश्वास था। फर्म फेथ था, तगड़ा वाला, कि नहीं भगवान जो करते हैं वो हमेशा सही करते हैं। ही यूज्ड टू से व्हाट एवर गॉड डज इज ऑलवेज राइट। ये जो मंत्री जी थे उनका भी एक आदत था बोलने का, वो कहते थे व्हाट एवर गॉड डज इज ऑलवेज राइट। भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। वंस द किंग वेंट आउट इन द जंगल फॉर हंटिंग। वंस, एक बार राजा जंगल गया था हंटिंग के लिए। हंटिंग मीन्स शिकार करने के लिए। जैसे हम लोग का शौक़ होता है ना, हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, फिर थोड़ा सा खेलने के लिए जाते हैं। तो राजा लोग का खेल क्या होता है, वो लोग तो क्रिकेट मैच नहीं खेलता है, वो लोग चला जाता है अपने मंत्री लोग के साथ, अपने दोस्तों के साथ शिकार करने के लिए, जहाँ पे लायन टाइगर का हंटिंग करता है। द किंग समहाउ गॉट वन ऑफ हिज फिंगर कट। और शिकार करने के दौरान, क्योंकि तीर धनुष तलवार से शिकार होता है, गलती से राजा का एक फिंगर कट गया, वन ऑफ हिज फिंगर कट गया। हिज वाइज मिनिस्टर वॉज ऑल्सो प्रेजेंट विद द किंग। वही वाइज मिनिस्टर जो हमेशा कहते हैं कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, राजा के साथ थे। द मिनिस्टर सेड सी आई एम सॉरी for the loss of your finger, but whatever God does is right। राजा का उंगली कट गया और मिनिस्टर क्या कह रहे हैं, देखो राजा हमको बहुत
दुख हो रहा है कि आपका उंगली कट गया है, लेकिन जानते हैं भगवान जो करते हैं ना अच्छा के लिए करते हैं। किसी का उंगली कट गया और फिर कहेंगे कि भगवान जो करते हैं अच्छा के लिए करते हैं, कैसा होगा, कैसा लगेगा राजा को, वो भी राजा आदमी। बोलेंगे ना, अरे सैनिकों पकड़ो इस मंत्री को, डाल दो इसे कारागार में, इसका भी उंगली काट दो। और देखते हैं इस भगवान जो करते हैं अच्छा के लिए करते हैं कि नहीं करते हैं। द किंग हैड ग्रेट पेन इन हिज फिंगर। ग्रेट पेन, उंगली कट गया, बहुत जोरों का दर्द। द वर्ड्स ऑफ मिनिस्टर enraged him and he put the minister in jail। उंगली का कटने का जो दर्द है वो तो था ही, साथ ही साथ मिनिस्टर का बोला हुआ बात कि भगवान जो करते हैं अच्छा के लिए करते हैं। उंगली कट गया है पूरा का पूरा और अच्छा के लिए करते हैं। राजा गुस्सा से लाल उसको बोल दिया, इसको डाल दो कारागार में, डाल दो इसको जेल में। आफ्टर ए फ्यू मंथ्स, कुछ महीने के बाद, द किंग वॉज अगेन ऑन हंटिंग। 1-2 महीना बीत गया, राजा ठीक हो गए, फिर से वो हंटिंग कैंपेन में चले गए। ही फॉलोड ए डियर। इस बार वो एक हिरन का पीछा कर रहे थे। बट ही कुड नॉट हंट डाउन द डियर। लेकिन हिरन ऐसा भागा कि उसका शिकार नहीं कर पाए। द किंग हैड कम ए लॉन्ग वे। और राजा उसका पीछे पीछे दूर तक चले गए। एंड लॉस्ट हिज वे। और रास्ता खो गया। क्या हो गया? रास्ता खो गए। ही वॉज कॉट बाई ए। और उनको कोई पकड़ लिया। कौन पकड़ा? चलिए जानते हैं, पेज पलट लेते हैं। ही वॉज कॉट बाई ए ग्रुप ऑफ ट्राइबल्स। ट्राइबल किसको कहते हैं? जो लोग जंगलों में रहते हैं ग्रुप्स में, वही उन लोग का अपना एक ये होता है। वो लोग और समाज के लोगों से मिलना उठना नहीं होता है, उन लोग का लैंग्वेज दूसरा होता है ना। तो ट्राइबल लोग उनको पकड़ लिए। इट वॉज ए फुल मून नाइट, यानी पूर्णमासी का रात था। पूर्णिमा का रात था। पूर्णिमा का रात यानी चांद पूरा गोल था, उजाला था रात में भी। द रॉबर्स वर्शिप देयर डाइटी। और जो रॉबर लोग होते हैं वो लोग अपनी डाइटी को, अपनी देवी को वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं। देखो यहाँ पे देख रहे हो ना, काली माँ जैसे काली माँ का आराधना कर रहे हैं ये लोग। एंड टू प्लीज देयर गॉडेस। और अपने गॉडेस को, अपने देवी को खुश करने के लिए दे वांटेड टू ऑफर ए ह्यूमन सेक्रीफाइस। बाप रे, आजकल के लोग भगवान को खुश करने के लिए बकरी को, भेड़ को बलि दे देते हैं, भगवान के नाम पे दे देते हैं ना। ये तो बहुत गलत बात है। ये लोग क्या कर रहे हैं पता है? ये लोग भी अपनी देवी को खुश करने के लिए इंसान का बलि दे रहे हैं। किसका बलि दे रहे हैं? इंसान का। ये तो और बड़ा डेंजर है। दे डिसाइडेड टू सेक्रीफाइस द किंग। और डिसाइड किए हैं कि ये राजा को पकड़े हैं, चलो इस राजा को ही आज बलि चढ़ा देते हैं। एंड टुक हिम टू द टेम्पल। और उसको टेम्पल लेके चले गए। द लीडर ऑफ द रॉबर्स आस्क द किंग टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द गॉडेस। जो रॉबर्स के जो लीडर हैं वो क्या कह रहे हैं राजा को? आओ, चलो हमारी देवी के पास खड़े हो जाओ। एंड वर्शिप हर। और कह रहे कि और देवी का पूजा करो। द किंग अंडरस्टूड। किंग को उन लोग का एक्टिविटी से सब मालूम चल गया, उनको समझ में आ गया। एवरीथिंग, सब कुछ समझ में आ गया। एंड थॉट, और सोच रहे हैं दैट हिज एंड वाज नियर। अब कोई नहीं बचा सकता, इनका एंड आ गया है, इनको अब मरना होगा। लोग इनको काट डालेंगे और देवी को चढ़ा देंगे। ही प्रेड टू द गॉडेस विथ फोल्डेड हैंड्स। हाथ जोड़ के
अंत में भगवान तो भगवान है, चाहे डाकू लोग उसे पूजा करे, चाहे पुजारी करे पूजा। हाथ जोड़ के when the leader was about to kill the king, और जैसे ही लीडर राजा का बलि देने वाला था, his eyes caught sight of the finger of the king, हाथ जोड़े खड़ा राजा का फिंगर देख लिए। अरे ये क्या, इसका एक फिंगर तो है ही नहीं। अब बताओ, किसी का सेक्रीफाइस दे, बलि चढ़ाए और उसका एक फिंगर ना हो, बॉडी पार्ट्स ना हो, यानी उसमें खोट है, खराबी है। और ख़राब चीज़ भगवान को कोई चढ़ाएगा? और चढ़ा देगा और भगवान गुस्सा हो गए तो बोले, ही कुड सी दैट वन ऑफ द फिंगर्स ऑन द हिज राइट हैंड वाज मिसिंग, देखे कि उसका एक फिंगर राइट हैंड का मिसिंग है। दिस मेड द किंग अनफिट फॉर सेक्रीफाइस, और उन लोग डिसाइड किए कि अरे इसका तो उंगली ही नहीं है, इसको हम लोग कैसे सेक्रीफाइस दें। द लीडर ब्रॉट इट टू नोटिस ऑफ ऑल अदर्स, द लीडर था वो बोला, ए रुक जाओ, देखो दोस्तों, इसका तो एक उंगली है ही नहीं, मत चढ़ाओ इसको, अभी देवी माँ नाराज हो जाएगी। दे अलाउड द किंग टू गो अवे, वो लोग कहे कि ए राजा जाओ, तुम बच गया, जाओ जल्दी जाओ यहाँ से। नेक्स्ट क्या है, द किंग माउंटेड ऑन हिज हॉर्स, राजा को घोड़ा पर माउंट कर और एंड रिटर्न टू द सिटी, और उनका जो शहर है, उनका जो किंगडम है, उधर भेज दिया घोड़े पे चढ़ाकर। द फर्स्ट थिंग द किंग डिड वाज टू कॉल बैक हिज मिनिस्टर फ्रॉम द प्रिजन, प्रिजन मतलब जेल। जैसे अपना महल पहुंचे, उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया कि बोले कि जाओ मिनिस्टर को जेल से बुलाओ। एंड नरेटेड हिम द होल स्टोरी, और उसके बाद सारा स्टोरी बता दिए। अरे मिनिस्टर जानते हो, मंत्री जी जानते हो क्या हुआ आज? द किंग सेड यू वेर राइट, किंग कहे कि आप बिल्कुल ठीक कहे थे कि जो होता है अच्छा के लिए होता है। When you said whatever God does is right, I am sorry that I put you behind the bars, जब आपने कहा था कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, स्टोरी बताया तो राजा बोले हाँ कि you were right, तुम सही बोले थे दोस्त। When you said whatever God does is right, I am sorry that I put you behind the bars, मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हें बार के पीछे रखा। बार यानी जो जेल होता है उसका दरवाज़ा में क्या होता है, छड़ होता है, लोहे का बार लगा होता है, ठीक है। मैंने तुम्हें बारों के पीछे रखा, तुम्हारा कोई भी गलती नहीं है, विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ योर्स, तुम्हारा कोई गलती नहीं है, तुमने बोला और मैंने तुम्हें बार पे रखा, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। द मिनिस्टर वॉज हैप्पी, मिनिस्टर खुश था। दैट द लाइफ ऑफ द किंग हैड बीन स्पेयर्ड, क्योंकि राजा का जीवन बच गया था। अगर राजा का जीवन अगर खत्म हो जाता तो बच्चों, बेचारा मिनिस्टर को कौन निकालता, कोई निकाल पाता, क्योंकि राजा का ऑर्डर था और राजा के मरने के बाद राजा कभी आता ही नहीं, ना ही वो कभी निकलता बेचारा। ही सेड टू द किंग, उसने राजा को कहा कि सर देयर इज नथिंग टू बी सॉरी, आप उदास मत होइए। वाट एवर गॉड डज इज राइट, भगवान जो करते हैं ना अच्छे के लिए करते हैं। हैड यू नॉट पुट मी इन द प्रिजन, अगर आप हमको प्रिजन में नहीं रखते, जेल में नहीं रखते, आई वुड हैव गॉन विथ यू फॉर हंटिंग, तो हम भी आपके साथ हंटिंग के लिए जाते कि नहीं जाते? जाते, बोलो बच्चों, जाते कि नहीं जाते? देन द रॉबर्स वुड हैव सेक्रीफाइस्ड मी, और तब आपको पकड़ते, आपको देखते कि अरे राजा का उंगली ठो नहीं है, तो किसको पकड़ते? बोलते मिनिस्टर को पकड़ो रे, क्योंकि सैनिक लोग तो अपना जान बचा के भाग जाता, लेकिन मिनिस्टर तो राजा का साथ छोड़ेगा? कभी नहीं छोड़ेगा, पक्का दोस्त भी है वो लोग। हाँ,
एंड हैव सेक्रीफाइस्ड मी टू देयर गॉडेस। और वो लोग क्या करते हैं, आपको छोड़ देते और हम ही को सेक्रीफाइस कर देते हैं। हो जाता है इनका राम नाम सत्य है, स्वाहा। सो इट इज़ ऑल फॉर द बेस्ट। तो ये जो हुआ सब अच्छे के लिए हुआ कि नहीं हुआ? ऑलवेज डू रिमेंबर। बच्चों, इस कहानी का लेसन यही है, हमेशा याद रखो, वॉट एवर गॉड डज इज राइट। ईश्वर जो करते हैं ना बेटा, अच्छा के लिए करते हैं। डिसअपॉइंटमेंट्स एंड फेलियर्स डू कम इन लाइफ। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होगा जब हम लोग को निराशा हाथ लगता, दुख हाथ लगता है कि हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। हाँ, बट इट डज नॉट मीन दैट गॉड इज एंग्री विथ अस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान हमसे गुस्सा हो गए हैं। अब भगवान को खुश करने के लिए हम लोग को बलि चढ़ाना होगा, या भगवान को खुश करने के लिए हम लोग को पूजा पाठ करना होगा। बच्चों, हम लोग को पूजा पाठ करना चाहिए, हम लोग को प्रार्थना करना चाहिए, हर उस चीज़ के लिए थैंक्स कहना चाहिए जो हम लोग को दिए हैं। यह सुनो, तुम्हारे भी मम्मी पापा हैं, तुम लोग का सारा ड्रीम पूरा करते हैं, अच्छे स्कूल में दे रहे हैं, हाँ अच्छी जगह पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, अच्छा कॉपी किताब दे रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जब तुम लोग बोलता होगा पापा मम्मी ये टॉयज़ ले दो ना, तो शायद कभी कभी कह देते होंगे नहीं देंगे। तो इसका मतलब क्या मम्मी पापा ख़राब है? बिल्कुल नहीं, मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, है ना। ठीक उसी तरह से भगवान हम लोग से कुछ छीन लिए, कुछ ये कर लिए, कुछ हम लोग को नहीं दिए, हम लोग को एग्ज़ाम में नंबर कम दे दिए, इसका मतलब भगवान हम लोग से नाराज़ है? नहीं। भगवान हम लोग को सांस लेने के लिए हवा दिए हैं, पीने के लिए पानी दिए हैं। सोच के देखो, फैक्ट्री में तो नहीं ना बनाना होता है पानी, अगर बनाना होता तो हम लोग जहाँ जाते तो हवा खरीद के लेके जाते हैं, और जीना ही मुश्किल हो जाता गरीब लोगों का। यस नो? सो वी शुड नॉट ब्लेम हिम फॉर एनी मिसफॉर्चून। कुछ भी हम लोग के साथ अगर बुरा होना तो भगवान का दोष कभी नहीं देते हैं। हैविंग फर्म फेथ इन गॉड वी शुड एक्सेप्ट बोथ सक्सेस एंड फेलियर पेशेंसली। अगर हम लोग के पास भगवान के प्रति फर्म फेथ है, यानी कि दृढ़ विश्वास है, तो बच्चों हम लोग सब कुछ एक्सेप्ट करने वाले हैं। बोथ, दोनों। सक्सेस आएगा तो भी कहेंगे भगवान इसमें आप ही का मर्जी है, हम कौन है करने वाले, आप ही के आशीर्वाद से हम लोग सक्सेस में हैं। अगर हम लोग फेलियर हो जाएं तो भगवान कोई बात नहीं, आप जानते हैं कि अभी हम इस लायक नहीं हुए हैं, बोल के हम लोग इसमें फैल हुए हैं, आप हमको शक्ति दीजिए कि हम इस काम को करने के लायक हो और फिर हम सफल हो जाएं। इफ़ वी कीप आवर फेथ इन गॉड। बच्चों, अगर हम लोग अपना फेथ रखते हैं ईश्वर पर, भगवान पे विश्वास रखते हैं, ही विल श्योरली हेल्प अस। वो सभी की मदद करते हैं, हम लोग की मदद भी ज़रूर करेंगे। तो बच्चों, इसी के साथ ये लेसन कंप्लीट होता है और क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन आंसर के लिए जैसा हम हमेशा कहते हैं कि बच्चों आप लोग को समझना है, अच्छे से कोशिश करना है, उसके बाद मैं आप लोग को गाइड करूँगा कि कैसे क्वेश्चन से आंसर बनता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना, फिर आप लोग से मिलेंगे अगले क्लास पे। आप लोग अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं। और हाँ, अगर आप लोग इस पढ़ाई को YouTube में देख रहे हैं या और कोई दूसरे चैनल से देख रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।